अब देखो ना 429 पार्लियामेंटेरियन निकलते हैं, बिल्कुल 860 में से 860 में से 429 पार्लियामेंटेरियन है जिनकी ज़राई आमदनी है, ठीक है। अब जब उनकी अपनी ज़राई आमदनी के ऊपर नज़र नहीं है या वो उसको इतनी वैल्यू नहीं करते, तो किसान भाइयों का क्या है कि उन्हीं के पास गए। या तो ना उनकी आमदनी का एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ज़राई आमदनी हो, ठीक है। ज़राअत को अगर उन्होंने वैसे ही खुटे लाइन लगाया हुआ है, तो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं जिनके पास बाकी ज़राए आमदनी नहीं है, जो अशराफिया के पास ये मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे ओपोजिशन हो, जिनका जीना मरना ही काश्तकारी है। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका जीना मरना काश्तकारी नहीं है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों का जीना मरना काश्तकारी है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन में जो लोग बैठे हुए हैं अशराफी है, उनका जीना मरना काश्तकारी नहीं है। लेकिन इसमें किसानों के फिर आप उस्ताद साहब ये भी गौर करने की बात है ना कि उनका क्या हाल होगा फिर। किसान ने एक बात बता दूं, 2014 का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, वो बैठा हुआ है इंडिया में 2014 से 2014 से आज 2024 10 साल हो गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक चीज़ ने परेशान किया अब तक, वो किसानों की मूवमेंट थी, फार्मर्स की। उसे कांग्रेस नहीं परेशान कर सकी, उसे अपनी मुखालफ सियासी जमातें नहीं परेशान कर सकी, उसे अमेरिका नहीं परेशान कर सका, उसे रूस नहीं परेशान कर सका। किसने उसको परेशान किया, या इंडिया की हुकूमत को किस चीज़ ने परेशान किया? फार्मर्स की मूवमेंट जो पिछले 3-4 साल से चल रही है। अब देखो, वो इंडिया के फार्मर हैं, इंडिया के काश्तकार हैं, इंडिया के किसान हैं, ये हमारे यहाँ पे काश्तकार हैं, हमारे किसान। अब उस किसानों ने, उन काश्तकारों ने इतनी मजबूत किस्म की हुकूमत हिला के रख दी, मतलब राहुल गांधी नहीं हिला सका, कांग्रेस नहीं हिला सकी, लेकिन उन्होंने हिला दी, फार्मर्स ने हिला दिया। गए चढ़े हैं, उनको बड़ी मार पड़ी है। ऐसे ही है, इंडिया में बहुत मार पड़ी है। और एक और बात बता दूं, एक रिहाना है, रिहाना है या रियाना है जो गुलूकारा है। हाँ, रियाना, यस, ठीक है ना। रियाना ने एक ट्वीट किया था इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। उसने कहा इन बेचारों की सुनो, ये बेचारे रोज बैठे होते हैं धरना दे के, रोज मारे खा रहे होते हैं। पूरी की पूरी इंडिया की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, झटका ऐसा लगा एक गुलूकारा ने ट्वीट किया था। सुपरस्टार, उनका इन्फ्लुएंस भी तो इतना ज्यादा ना। एक गुलूकारा ट्वीट करती है तो नरेंद्र मोदी साहब हिल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं ना, अक्षय खन्ना हो गया, अजय देवगन हो गया, एक वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही है, रंगोली क्या नाम है उसका। यार इन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने, खिलाड़ी भी आ गए, इन्होंने हैशटैग किसका चलाया जवाबी तौर पर, भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत का। हैशटैग उसका चला के तो रिहाना का जवाब दिया इन्होंने, हमारे मामलात में आप ना बोलें। इन्होंने कवर किया उसको जरा। नहीं, आपने कवर करना अपने ट्वीट से करें। आप हुकूमत इंडिया की जो हुकूमत है उसकी तरफ से आप ट्वीट कर रहे हो। ट्वीट का जवाब किसको दे रहे हो? अपनी ही दुनिया के किसी बंदे को। आपका ही कंटेम्प्रेरी, आप ही का हम असर है। इन्होंने तो यहाँ तक जुबान इस्तेमाल की थी, बल्कि ये जो फेवरेट इंडिया की फिल्म स्टार है जो इस वक्त 2024 का इलेक्शन भी लड़ रही है, इसने तो उसको पोर्न स्टार तक लेके दिया था। मतलब जाना कुछ नहीं, या तो उसका रियाना को, हाँ बस मुखालफत में उन्हें कहा, जज्बाती हो गए, उसने दे पढ़ लो। और उसके बाद इंडिया टीवी ने भी, इसने तो इतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन इंडिया टीवी ने बहुत आगे तक चले गए थे। जो वो टीवी चैनल, वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी की तरफ टिल्ट करता है, झुकाव जिसका नहीं होता, वो करते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर देखो ये हालात हुए हैं। उसकी बहुत सारी बातें मैं फिर किसी और वक्त में टीजर तो आपने देने होते हैं ना, फिर तो उसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी किसान क्या उस जगह तक पहुँच सकेगा। दो बातें, इंडिया का जब किसान फार्मर निकला है ना, 3 साल 4 साल हो गए, और आप देख लेंगे कार्नेगी इंडवर,
उनका एक प्रोटेस्ट डेटा होता है, मैं वो देखता रहता हूँ। उस प्रोटेस्ट डेटा में ये है कि जो फार्मर्स के जलसे जुलूस धरने हुए उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी इंडिया में। यानी कि कुछ छोटी मोटी तादाद में नहीं बैठते थे वो, मैसिव। एक ही दिन में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ स्टेट्स, मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ शहरों में उनके धरने होते थे, और काफ़ी स्ट्रेटेजिक। ठीक है, ये हालत थी उनकी। अब वहाँ पर होती थी कि सियासी जमातों को पता था कि यार ये किसानों की मूवमेंट है, हमने सपोर्ट ज़रूर करना, लेकिन हम उस तरह से नहीं जिस तरह से होता है ना कि हमारी मूवमेंट है, ये तो है ही किसानों की मूवमेंट। अब पाकिस्तान में भी देखना है कि किसानों की मूवमेंट किसान ही चलाएंगे, सियासी जमातों ने फ़ायदा उठाना होता है। ऐसे ही है, जैसे इंडिया में है ना मुखालिफ सियासी जमातें जो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं, कांग्रेस है या बाकी जमातें, उन्होंने फ़ायदा उठाया किसान मूवमेंट का, लेकिन ये बात तय हो गई कि वो मूवमेंट से किसी सियासी जमात को कोई ताल्लुक नहीं। ये किसानों ने साबित किया इंडिया में कि ये हमारी मूवमेंट है। अच्छा, इंडिया की बात होगी, स्टार साहब मुझे बताएं कि इंडिया के किसानों में और पाकिस्तान के किसानों में क्या फ़र्क है? ये किसी और वक्त में ना डाल दें कि उसका जो किसान जो है ना, नहीं, इसका दोनों तरफ डेटा होता है। डेटा रिकॉर्ड किस तरह का होता है कि जो मिनिस्ट्रियां हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, उनका डेटा होता है कि फलानी चीज़, जैसे ये ज़राईत पर है। अब ज़राई आमदनी, एग्रीकल्चरल इनकम, ये वफाक का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, वफाक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़राअत का सब्जेक्ट, उसका वफाक का सब्जेक्ट नहीं है, सूबे को दिया हुआ। सूबे में क्या है यार, तुम देखो 4 लाख तक की आमदनी में आप एग्जम्प्टेड हो, आपने टेडी पैसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं जमा कराना। 4 लाख पर मंथ, 4 लाख की अगर आपकी आमदनी है ना, तो आपने टका नहीं जमा कराना। एग्जम्प्टेड पर मंथ या एनुअली? एनुअली यार। अच्छा, ठीक है, आपने नहीं जमा कराना। अब जब 4 लाख से 8 लाख होगा तो सिर्फ 1000 रुपये आपने जमा कराना, बस 1000। 8 लाख ज़राई आमदनी पे सिर्फ 1000 रुपये इनकम टैक्स। इतनी ज़्यादा अमाउंट? ज़्यादा कह रहे हो, मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो। तो फिर 8 लाख से, जब 8 लाख से ऊपर चली जाएगी, 12 लाख तक की आपकी आमदनी होगी, तो सिर्फ 2000 रुपये आपको इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फिर 12 लाख से 24 लाख पे ये होता है कि 5% देना। 5% किस पे देना? जो 12 लाख से एक्सीड करेगी उस पे आपने 5% देना। फिर उसके बाद 24 लाख से 48 लाख पे आपने 60,000 रुपये देना। 24 लाख से ऊपर जब जाती है 48 लाख तक तो 60,000। अब 48 लाख रुपए से जायद की ज़राई आमदनी पर आपने 3 लाख देना, और फिर उसके साथ एडिशनल 15% देना है जो 48 लाख से ऊपर जितनी भी होगी। ठीक है ना? अब ये ज़राई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ये पंजाब में 2000 के बाद रिवाइज ही नहीं हुआ, लो, और सिंध में भी रिवाइज नहीं हुआ, बलूचिस्तान में भी नहीं हुआ। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में 2014 में हुआ था, उन्होंने रिवाइज किया था। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सूबा सरहद ने सिर्फ रिवाइज किया था, बाकी तीनों सूबों ने रिवाइज ही नहीं किया था कि चलो ठीक है ना, 2000 का हो गया, इतना पुराना हो गया, चलो उसको कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, बढ़ाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर से बात सुनाएं पंजाब में, फिर पहले दिखाएं फिर सुनाएं। तो आपने कहा सुनो, मैं ना कहूं सुनाएं। अब ये देखें कि आमदनी, रेवेन्यू, बजट पंजाब का 3000 अरब से ज़्यादा, और उसमें ज़राई आमदनी पर जो इनकम टैक्स में कलेक्शन की पूरे साल की, वो 2 अरब 32 करोड़ रुपए। 2 अरब 32 करोड़ रुपए पंजाब में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सूबाई हुकूमत इकट्ठा कर सकी। अब शोर तो बड़ा मचाएंगे ना कि ज़राई मुल्क, और पंजाब का हेड क्यों है ज़्यादा? जो क्रॉप्ड एरिया होता है ना, वो 66% पंजाब में सबसे ज़्यादा, 18% सिंध में है, 10% खैबर पख्तूनख्वा में है, और सिर्फ 6% बलूचिस्तान में है। ठीक है ना? अब ये होता है कि 2 अरब 32 करोड़ रुपए आप साल का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकें। फिर पंजाब हुकूमत कई दफ़ा बैठती थी
लेकिन ये औरंगजेब साहब कह तो रहे हैं ना कि ये इनको प्रॉपर्ली अब रिवाइज करेंगे और इनको यार ये हमेशा मैं उसी तरफ आ रहा था। पंजाब हुकूमत ने कोई 150 दफा का हुकूमतें कहती रहती हैं हम कुछ करेंगे जी, हम रिवाइज करेंगे, फलाना करेंगे। ये 2023 का मुझे पता नहीं 2023 का रिवाइज क्या था प्लान, एस्टिमेटेड प्लान वो क्या था 2 अरब 82 करोड़ रुपया। अब मुझे नहीं पता वो कलेक्ट कर सके कि नहीं कर सके 2 अरब 32 करोड़ रुपया। अच्छा 2015-16 तक सिर्फ 1 अरब भी नहीं कर सके थे। 2015-16 तक पंजाब हुकूमत एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 1 अरब पूरा भी नहीं कर सकी थी। 1 अरब से कम होता था, 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ ये हालत रही है। मतलब कहते हम क्या बचपन से सुनते आ रहे ज़राई टैक्स रही। इसमें अब देखा जाए तो एक सियासी जमात है जिनका बाकी सबसे बड़ा अच्छा खासा मार्जिन से आगे। पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो पीपल पार्टी के MNAs की है, 119 हैं। और उनकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना 1 अरब 2 करोड़ है, सबसे ज़्यादा बाकी सब जमातों से। फिर उसके बाद PTI आ जाती है जिसके 143 पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क में, उनकी 50 करोड़ है। हाँ उनकी आधी से भी कम, ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग नून तीसरी बड़ी जमात है, उनके भी 100 के करीब हैं। और अजीब सी बात है 8 करोड़ है। अब मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, बिल्कुल पंजाब में इशू बन रहा है। और मुस्लिम लीग नून के ही 100 के करीब उनकी जो आमदनी है, ज़रूरी आमदनी 8 करोड़ है सिर्फ। अब देखो ना, बंदा कंफ्यूज नहीं होना शुरू होता कि यार ये कैसे हो सकता है। और दूसरी पंजाब का बताया कि पंजाब डोमिनेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड में सबसे ज़्यादा ऑल एस्पेक्ट जितनी भी डायमेंशंस निकलती है उसमें डोमिनेटिंग पंजाब होता है विद अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है ना। अब अजीब सी बात है कि 12 MNA हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है और 30 MPs हैं पंजाब असम्बली के। उनकी ज़रूरी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे हो कैसे सकता है उस्ताद साहब? यार ऐसे मैंने किया नहीं मैंने तो किया हो ना तो फिर आप मुझसे पूछ सकते कंफ्यूजन मेरी कि खान साहब आपने कर दिया ये, क्यों आपने जुल्म किया। लेकिन आप ज़रूरी आमदनी कंफ्यूजन बनती है या नहीं बनती? अच्छा मेरी बात सुनो, ये आपके जो पंजाब के साबिक वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, जी 80,000 रुपए थी ज़रूरी इनकम उनकी। अब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसको इमरान खान कहता था वसीम अकरम प्लस, वो प्लस करते करते उन्होंने इमरान खान को प्लस कर दिया। उन्होंने उल्टा इमरान खान को प्लस कर दिया। एक दिन नहीं लगा था उस्मान बुज़दार उड़ के गया, जैसे चिड़िया नहीं उड़ती इंतजार कर रही होती, उड़ के दूसरे कैंप में चला गया। अब ये मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा वो राजा रियाज था, राजा रियाज ने भी जंप किया। कब जंप किया था? जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ इमरान खान के खिलाफ, तो राजा रियाज वो लीड कर रहा था उस कैंप को जिसने इमरान खान को छोड़ा था। तो उसके बाद अपोजिशन लीडर कौन बना था? राजा रियाज। क्या बात है। ये अनवारुल्लाह काकड़ का नाम सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? राजा रियाज। राजा रियाज की ज़रूरी इनकम 80,000 रुपए सालाना। अब ये किसानों को देखना चाहिए कि राजा रियाज की भी, उस्मान बुज़दार की भी, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो प्रोमिनेंट नहीं होते, उन बंदों की बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, ये किन की बात की कि जिनकी ज़रूरी आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है। अब जरा आ जाते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा में ना आसिफ अली जरदारी सदरे पाकिस्तान, ऐसे ही जब वो आते हैं ऐसा कोई ऐलान होता है, ऐसे ही होता होगा। पक्की बात है, मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं।